फ्लाईओवर को लेकर जमशेदपुर में जो आने वाला समय में है, पथ निर्माण विभाग क्या-क्या जो मानगो फ्लाईओवर है उसका एक टेंडर हम लोगों ने निकाला। उस फर्स्ट बिड में किसी ने नहीं डाला है, तो सेकंड बिड हम लोग अभी आज या कल वो अपलोड हो जाएगा हम लोग। अन्ना चौक वाला जो काम शुरू हुआ इसके बाद बंद हो गया था, क्या वो काम फिर से शुरू होगा? एलिवेटेड कॉरिडोर करके वो था अन्ना चौक से और वो पिपला में जाके मिलता था, तो उसका जो इकरारनामा जो हुआ था वो 2019 के आसपास में वो इकरारनामा उसका बंद कर दिया गया और एक केस चल रहा है जो विचाराधीन है, तो इस कारण से उस पर फिर उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बड़ी चर्चा में रहती है भाई लिट्टी चौक, क्या लिट्टी चौक पे भी कोई फ्लाई बनने का आप लोगों के पास प्रस्ताव आया है? 2019 में एक वो आया था, वो उसका प्रस्ताव लिट्टी चौक से वो एक ब्रिज जो क्रॉस करके भिलाई पहाड़ी की तरफ में वो निकल जाता है NH-33 में। अच्छा, जिसे जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज पथ निर्माण ने बना दिया, लेकिन इसके साथ ही 2-3 और भी घोषणा हुआ था, तो क्या हुआ कि अभी तक इसका काम नहीं शुरू हुआ? कहाँ देखिए, वो गोविंदपुर जो फ्लाईओवर जो आप बात कर रहे हैं 137 और 138 नंबर वो है, जो अलाइनमेंट जो बना था वो अलाइनमेंट पर वो काफी घनी आबादी होते हुए जा रहा था, मतलब काफी लोग वहां पर रह रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट को बदल के वो एक अभी फाइनल करके एक GAD भेजा गया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जो है यहाँ रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में आए हैं और शहर में जो कुछ ट्रैफिक को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जमशेदपुर शहर के अंदर जितनी भी ट्रैफिक की भीड़ बढ़ी है और हमेशा एक मांग रहता है कि छोटे से छोटे शहरों में फ्लाईओवर का जाल बिछ गया, लेकिन जमशेदपुर के अंदर क्यों नहीं? और जो होने वाले भी थे वो काम भी रुके हुए थे। वो अन्ना चौक से पिपला का जो फ्लाईओवर बनना था बीच में जो है वो काम हो या बाकी जो भी या मानगो में बनने वाला है, तो आज हम इस पर अपडेट लेंगे कि आने वाले समय में कब से ये काम शुरू होंगे और क्या प्रक्रिया है, क्या कुछ शहर को मिलने वाला है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर, बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। हमारे साथ कार्यपालक अभियंता है, तो पूछते हैं सर कि फ्लाईओवर को लेकर जमशेदपुर में जो आने वाला समय में है, पथ निर्माण विभाग क्या-क्या कर रहा है? देखिए, फ्लाईओवर एक हम लोगों का फ्लाईओवर जो मानगो फ्लाईओवर है उसका एक टेंडर हम लोगों ने निकाला था। उस फर्स्ट बिड में किसी ने नहीं डाला है, तो सेकंड बिड हम लोग अभी आज या कल वो अपलोड हो जाएगा हम लोग का, वो दैट इज इन प्रोसेस और वो अपलोड हो जाएगा। तो ये एक कुछ उसमें टेक्निकल कारणें हुई थी उस समय, हमारे प्री-बिड मीट जो हुई थी उसमें हमारे चीफ इंजीनियर साहब रिटायर्ड कर गए थे, जिस कारण से वो प्री-बिड मीट का जो पीरियड था उसमें वो चीफ इंजीनियर साहब नहीं थे। इस कारण से कुछ क्वेरीज जो थे कॉन्ट्रैक्टर लोग के उसका नहीं निराकरण हुआ था, तो टेंडर नहीं हुई थी और काफ़ी लोग इच्छुक हैं और उसमें अभी हम लोग फिर आज से कल के बीच में निकाल दे रहे हैं, तो वो टेंडर जो है, और इस बार का टेंडर वो शॉर्ट टेंडर रहेगा क्योंकि सेकंड कॉल है ये, तो वो हो जाएगा। सर, मेरा सवाल था अन्ना चौक वाला जो काम शुरू हुआ इसके बाद बंद हो गया था, जो फ्लाईओवर केबल ब्रिज बनने वाला था, क्या वो काम फिर से शुरू होगा? इसलिए कि उससे बहुत सारे शहर की जो कितनी कंपनियां थी उस रूट में, उनका कम से कम ट्रैफिक निकल जाता देखिए था। देखिए वो जो एक आपका एलिवेटेड कॉरिडोर करके वो था अन्ना चौक से और वो पिपला में जाके मिलता था, मतलब बेसिकली वो गोविंदपुर बाईपास वो था, तो वो जो है एक कंपनी को मिली थी, वो SP सिंगला करके, तो उसका जो इकरारनामा जो हुआ था वो 2019 के आसपास में वो इकरारनामा उसका बंद कर दिया गया था। 2020 के स्टार्टिंग में ही वो इकरारनामा क्लोज कर दिया गया था और वो काम नहीं कर रहे थे, तो उसमें उनका इकरारनामा क्लोज किया गया और फिर उसके बाद जो है उसका फर्दर जो है रीटेंडर का प्रोसेस होता, इस बीच में वो आर्बिट्रेशन में चले गए और एक केस चल रहा है आर्बिट्रेशन का, ऑलरेडी वो चल रहा है जो विचाराधीन है, तो इस कारण से उस पर फिर उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में विभाग को भी अवगत कराया गया है, अभी हम लोग के द्वारा भी किया गया है, उस पर मार्गदर्शन हम लोग ले रहे हैं, लेकिन वही है कि चूंकि वो विचाराधीन है तो उसके बाद ही को होगा, या जो भी निर्णय सरकार की तरफ से आएगा, हम अपने इंजीनियर चीफ साहब से भी हम लोगों ने बात किया है, तो जैसा निर्णय आता है तो उस बेसिस पर हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। सर, एक चीज़ और पूछना था, जिसे जुगसलाई रेलवे ओवर ब्रिज
पथ निर्माण ने बना दिया, लेकिन इसके साथ ही 2-3 और भी घोषणा हुआ था, वो बारीगोड़ा का हो, गोविंदपुर फाटक पर, ये सारे फ्लाईओवर बनने थे। तो क्या हुआ कि अभी तक इसका काम नहीं शुरू हुआ? कहाँ दिक्कत कहाँ? देखिए, वो गोविंदपुर जो फ्लाईओवर जो आप बात कर रहे हैं 137 और 138 नंबर वो है, उसमें जो है वो एक जो अलाइनमेंट जो बना था वो अलाइनमेंट पर जिस भी कारण से वो अलाइनमेंट जिस होड़ से जा रहा था वो काफ़ी घनी आबादी होते हुए जा रहा था और काफ़ी उसमें लोगों मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर रह रहे हैं, तो वो अलाइनमेंट को बदल के आज से एक साल पहले या उसके पहले की बात है, वो एक अभी फाइनल करके एक जीएडी भेजा गया है एक फ्रेश अलाइनमेंट के लिए, और वो भेजा गया है। इस संबंध में एक बैठक भी कल ही निर्धारित है रांची में, तो उसमें मैं भी जाऊंगा, तो जिसमें रेलवेज के भी जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, तो उस पर एक निर्णय हो जाएगा। वो ऑलरेडी वो टेकअप हुआ है, उसमें वो जनरल जो हम लोग का जीएडी है वो अप्रूव हो जाएगा, तो फिर फर्दर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यस। अच्छा, एक बड़ी चर्चा में रहती है भाई लिट्टी चौक, क्या लिट्टी चौक पर भी कोई फ्लाई बनने का आप लोगों के पास प्रस्ताव आया है? देखिए 2019 में एक वो आया था, वो उसका प्रस्ताव लिट्टी चौक से वो एक ब्रिज जो क्रॉस करके भिलाई पहाड़ी की तरफ में वो निकल जाता है NH-33 में, तो उस संबंध में जो है वो अभी जो सरकार के स्तर से हम लोग बात किए हैं, वो बीच में ये बात आई थी, तो उसमें वो हम लोग देखा गया कि वो जो भी एस्टिमेट वगैरह जो उस समय जो बना था, तो उसमें वो पूरा डीपीआर उस समय नहीं बना था, जो अभी हम लोगों ने उस बिंदु पर रांची में भी चर्चा हुई थी, तो उस संबंध में अब निर्णय लिया जा रहा है सरकार स्तर से, तो जैसा निर्णय अभी आ जाता है तो उसी हिसाब से फिर हम लोग आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो आप सुन रहे थे कि जमशेदपुर में आने वाले समय में पथ निर्माण विभाग के द्वारा कहाँ-कहाँ पर जो काम होने वाले, जिससे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बाहर शहर के अंदर जाम ना निकले लगे, उसके लिए एक सारी व्यवस्थाएँ की जा रही है। और ये मान कर चलिए कि इन जगहों पर मांगों का फ्लाईओवर हो या अन्ना चौक का हो या बाकी भी जो रेलवे के फ्लाईओवर बनने से कहीं न कहीं लोगों की सहूलियत होगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होगा। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं, और कोई सवाल हो तो आप उसमें भी आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ, शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ 4।